चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम जो हमारी 7th क्लास की पॉलिटी चल रही थी, ठीक है, उसका थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं हम। ठीक है, 15, ठीक है, ये थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं हम। इसका नाम है राज्य शासन कैसे करता है। राज्य शासन कैसे करता है, ठीक है। हमने 6th क्लास की स्टार्टिंग पढ़ा था कि मतलब क्या कहते हैं हम, स्थानीय, देखिए शासन जो है तीन स्तरों पर होता है, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे, जहाँ हमने ग्रामीण स्तर, जिला पंचायत, इन सब की बात की थी, है ना। स्थानीय स्तर पर एक हमारा होता है आपका राज्य स्तर पर, ठीक है। एक होता है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। ये तीन स्तर पर हमारे यहाँ पे शासन होता है। तो इसकी हमने बात करी थी 6th क्लास की एनसीईआरटी में। अब हम बात करेंगे राज्य कैसे शासन करता है, ठीक है। राज्य किस तरह से शासन करता है। तो ये जो है एक स्टोरी है, ठीक है, मतलब कुछ एक घटना है जिसके जो हमारी एनसीईआरटी में बताई गई एक स्टोरी है। उसके बेस पे हम पता करेंगे कि जो विधायक होते हैं वे क्या क्या काम करते हैं, कुछ समस्या कहीं हो जाती है तो किस तरह के काम होते हैं, ठीक है। तो एक गांव है जिसका नाम है पातालपुरम। पातालपुरम एक गांव है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है गंदे पानी की समस्या होती है। लोगों को कम से कम 1-2 हफ्ते से गंदा पानी मिल रहा होता है, जिस वजह से जो है वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही होती है। तो कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये खबर जो है न्यूज़पेपर में आती है। न्यूज़पेपर खबर आती है तो 2 लड़कियाँ होती हैं, वो इसको पढ़ रही होती है कि न्यूज़ को, कि क्या कहते हैं, इस तरह से हो गया, गंदा पानी था, गंदे पानी से बीमारियाँ हो गई, तो इस तरह से कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है, अब जो है अगले दिन, मतलब कुछ टाइम बाद, ये दोनों लड़कियां जो है जा रही होती हैं कहीं साइकिल से अपनी। तो क्या होता है, इनको जो है रोक दिया जाता है, सड़क पे रोक दिया जाता है कि इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता बंद है। तो पूछते हैं क्यों बंद है, तो बताते हैं कि यहाँ पे जो है रैली निकल रही है। तो क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे रैली निकल रही है, जो विधायक है उनके घर के सामने निकल रही है। तो उनके घर के सामने जो है धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। तो वो पूछती हैं कि क्यों, विधायक जी ने कुछ कर दिया है क्या। तो जो रोकती हैं उनको बोलती हैं, हाँ विधायक जी ने कुछ नहीं किया है, इसी के लिए रैली हो रही है, इसी के लिए उनके उसके बाहर जो है मतलब हड़ताल वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो आपको याद है, तो हमने बताया था, हमने बात की थी कि जब हम अपने हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा मतलब जीवन बाधित हो रहा हो, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं ना, जैसे हेल्थ का इशू है, शिक्षा का इशू है, तो हम लोग जो है उसके लिए विरोध कर सकते हैं। क्योंकि जो जिनको हमने, जो अपने प्रतिनिधि हमने चुने हैं, है ना, जो हमने प्रतिनिधि अपने चुने हैं, वो हमारे लिए जो है जिम्मेदार है। जनता के प्रतिनिधि, जनता का शासन है, क्योंकि लोकतंत्र है, ठीक है। ये प्रतिनिधि हमारे हमारे प्रति जिम्मेदार हैं। अगर कुछ इस तरह के कल्याणकारी कार्य नहीं होते हैं तो ये सीधे अकाउंटेबल है। हम इनसे जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता जो है बोल रहे होते हैं कि मतलब हाँ, इस सरकार ने काम नहीं किया है, इस तरह की समस्या हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है, ये बातें। तो इसमें पहली बात आती है कि विधायक कौन होते हैं, ठीक है। विधायक कौन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, अपने विधायक के बारे में। तो क्या होता है कि जो एक क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र, जैसे कोई एरिया है, इसको कुछ निर्वाचन समूह में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसको कुछ निर्वाचन समूह बांट दिया जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अभी हम बात करते हैं यूपी की बात करते हैं, ठीक है। यूपी को कुछ निर्वाचन समूह में बांट दिया गया, ठीक है। अब इस निर्वाचन समूह में बांट दिया गया, तो इसमें से जो एक, हर प्रत्येक निर्वाचन समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन समूह से प्रतिनिधि चुना जाएगा, और ये जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है, इसको जनता डायरेक्ट वोट के द्वारा चुनेगी, ठीक है। ये जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए, यूपी को जो है आपने 200 क्या कहते हैं, 200 क्षेत्रों में बांट दिया है, ठीक है, 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है। तो अब इन 200 में से जो मतलब 50% वोट लेके आएगा, ठीक है, मतलब 50% से अधिक का जो वोट लेके आएगा, वो जो होगा वो यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगा, ठीक है। उसकी यहाँ पे जो है सरकार बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 50% से अधिक वोट लाने वाला तो सरकार बना गया। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिसकी कम, सब इसके बाद जिसके वोट होंगे, ठीक है, जैसे कि इसके बाद सपोज किसी के 45% है, तो वो जो होगा वो होगा मुख्य विपक्षी दल, ठीक है। वो होगा हमारा मुख्य विपक्षी दल, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो इस हर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने गए हैं, ठीक है, ये हमारे कौन है, विधायक, ठीक है। ये हमारे विधायक है। अब ये जो है, ये प्रतिनिधि जो अलग अलग दलों से खड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये प्रतिनिधि भी अलग अलग पार्टी के होते हैं ना। जैसे कि सपोज कीजिए 50% से ऊपर जो वोट है कि किसी ए पार्टी को मिल गए हैं, ठीक है, बी पार्टी को 45% वाले वोट मिले हैं, तो जो ए जिसको 50% से अधिक का
जिसका वोट मिला है वो जो है सरकार बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार किसकी होगी, ए पार्टी वाले की सरकार होगी, ठीक है। और जो बी पार्टी वाला होगा मुख्य विरोधी दल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमने सारे विधायक का समझ लिया। किसी क्षेत्र को, ठीक है, छोटे छोटे निर्वाचन समूह में बांट दिया जाता है। उस समूह में बांटने के बाद उनका जो है वोटिंग होता है, चुनाव होता है, जो चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर उनको चुन लिया जाता है, उनको विधायक कहते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, जो मतलब 50% से ज़्यादा का वोट लेके आते हैं, वो जो है सरकार बना लेते हैं अपनी, ठीक है। उनकी बहुमत की सरकार बन जाती है। और उसके बाद जो सबसे कम वोट, मतलब उसके बाद जो कम वोट होते हैं, ठीक है, वो जो है मुख्य विरोधी दल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम विधानसभा के बारे में। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। अब विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जो पार्टी जीत के आई है, जिसको बहुमत मिला है, वो पार्टी है ना, और मतलब जो है, जो मतलब जिसकी सरकार बनी है ना, सरकार बनाने वाली पार्टी के, सरकार बनाने वाली पार्टी के जो विधायक होंगे वो, ठीक है, और प्लस विपक्षी दल। तो इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में मतलब सिर्फ वही नहीं बैठेंगे जो जीत के आए हैं, जो विपक्षी दल है वो भी विधानसभा में बैठेगा, ठीक है। और ये सब लोग जो है ये किसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि पानी की समस्या पातालपुरम में हो रही थी, तो पानी की समस्या के ऊपर ये बात करेंगे। जो करंट में सरकार होती है, इसकी सरकार बनती है, वो अकाउंटेबल होती है सारी चीज़ों के लिए। तो विपक्षी दल जो उससे पूछता है कि आपने क्या क्या काम किया, इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ये बातें होती हैं। और जो सत्ता दल होता है ना, जो दल सत्ता में होता है, वो इस सब चीज़ का आंसर देता है कि हमने ये प्लान किया, हमारी ये पॉलिसीज हैं आगे, हम इस तरह से करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक पर जो है बात चलती है, ठीक है, बातें होती हैं। और मतलब उसके पॉजिटिव निगेटिव इन सब के ऊपर चर्चा होती है, ठीक है। तो जो वो रीजन जहाँ पे ये सारी चर्चाएं होती हैं ना, उसी को हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है। वो क्षेत्र जहाँ पे बैठ के विपक्षी दल, सरकार वाले दल जो है, ये सब बैठ के बातें करते हैं, ठीक है, किसी मुद्दे पे बहस करते हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव उसका सब देखते हैं, वही जो एरिया होता है उसी को हम विधानसभा कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब ये है कि देखिए, अब इसमें एक चीज़ और है, जो ये चुनाव के बाद जो ये सारे विधायक चुन के आए थे, है ना, ये सारे विधायक जो होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि 60 विधायक ही जीत के आए थे, ठीक है। जो 60 विधायक ही जीत के आए थे, ये सारे विधायक बैठ के जो है अपना एक हेड चुनेंगे, ठीक है, अपना भी प्रतिनिधि चुनेंगे, जिसको हम बोलेंगे सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा, ठीक। विधायक चुन के आए, विधायकों ने अपने में आपस में सहमति से एक मुख्यमंत्री को चुन लिया, ठीक है, मुख्यमंत्री चुने गए। अब ये मुख्यमंत्री जो है ये मंत्रियों का चयन करते हैं, मंत्रियों का चयन करते हैं, क्योंकि ये जो काम होता है ना, जैसे कि हमने बात की थी, इतने बड़े एरिया है, जैसे कि पूरा यूपी है, कितने सारे लोग उसमें रहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। इसलिए हर एक उसके टॉपिक के लिए, जैसे कि बात कीजिए स्वास्थ्य की बात है, ठीक है, शिक्षा की बात है, ठीक है, ये सारी बातें हैं, है ना। या फिर हम बात कर सकते हैं कि और कोई समस्या है ना, इन सब चीज़ों के लिए जो है अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं ना। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग बन गया, तो इनको इसमें से कोई जो 59वां विधायक था उसको उठा के इसका हेड बना दिया, ठीक है। शिक्षा का है जैसे कि, तो इसमें भी किसी को उठा के हेड बना दिया, ठीक है। इस तरह से जो है, तो ये सारे विधायक मिलकर अपने एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, और वो मुख्यमंत्री जो है फिर जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और ये मंत्री जो होते हैं विभिन्न विभिन्न जो उसका विभाग होते हैं उसका प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है, उसके कामकाज उसको सब कुछ को देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया इसके बारे में भी। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि विधानसभा है, ये विधानसभा की प्रतिनिधि की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सत्ता पक्ष में है ना, सत्ता पक्ष में जैसे मान लीजिए विधायक 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। और विपक्ष में जो है मान लीजिए, ठीक है, विधायक नंबर 4 और 5 है। जैसे कि पानी की समस्या हो रही है, ठीक है, बीमारी की समस्या हो रही है, तो ये विधायक इन्होंने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन इकट्ठा किया, इन्होंने ऑब्जेक्शन बोला कि सर क्या कहते हैं कि मतलब कि इस गांव में जो है पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, तो क्या समस्या है, मतलब तो क्या आपने इस समस्या पे गौर किया है ना। तो इसका जवाब देंगे उधर से, वो बोलेंगे कि हाँ इस समस्या पे गौर किया जा रहा है, जो कुछ सफाई टैंक से उनको साफ किया जा रहा है, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो बात की जा रही है, ठीक है। उनको लगता है इनकी इनिशिएटिव में कुछ कमी है, तो ये फिर बात करेंगे, ठीक है। और भी बैठे होंगे वो लोग बात करेंगे, वो बोलेंगे कि आपने गलत किया, वो क्या। अगर उनको जब आरोप प्रत्यारोप लगने लगता है कि अरे आपने तो कुछ नहीं किया है ना, ऐसे ही वैसे ही, तो ये लोग फिर बताते हैं अपना सारा। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मुंह से बोलते हैं, ये जो फैक्ट है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो डेटा होते हैं ना, उसको उसको लेके आते हैं,
पर बात करते हैं कि इतना % ये हो गया है, इतने लोग बीमार हुए तो उनके लिए ये किया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे क्या हुआ, पानी की समस्या हुई, बीमारी की समस्या हुई, तो ऐसे होता है कि यहाँ पे जो है जो जिनकी डेथ वगैरह से हो जाती है ऐसे, तो उनको मुआवजा भी दिलाने की बात की जाती है, ठीक है। अब ये तो है कि ये तो वहाँ पे चर्चा हो गई सारी, ठीक है। अब ये सिर्फ इसी तरह नहीं मतलब सारी इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ना। इसी तरह जैसे कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मतलब मीडिया वगैरह है ना, मीडिया वगैरह और टीवी चैनल, ठीक है, टीवी चैनल, समाचार पत्र, इन सब के माध्यम से भी हम देखते हैं कि मतलब क्या समस्या थी, किस समस्या पे क्या इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो हम लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमने उनको वोट देकर जिताया, तो हम हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी कार्यप्रणाली पर सब पे निगाह रखें कि वे लोग क्या कर रहे हैं ना, किस किस तरह की चीज़ें हो। क्योंकि आपको याद हो तो हमने ये भी देखा था कि जब अगर काम जो है उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जनता के हित का काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हम लोग हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको चेक करते रहना क्या चीज़ें हो रही हैं ना, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये हमें इस माध्यम से पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नहीं होता, जैसे विधानसभा से वर्क करने के बाद क्या होता है, कोई भी जैसे स्वास्थ्य मंत्री की बात हुई थी अभी, है ना, स्वास्थ्य मंत्री ये मंत्री हैं, तो इनको जो रिपोर्टर से कुछ मतलब उनको बाहर इनसे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इनके साथ होगा, क्वेश्चन आंसर होगा तो उनसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, है ना। तो फिर स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि देखिए हम ये ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, हम इतना मुआवजा देंगे, इस बीमारी को हटाने के लिए हम ये करेंगे, जो पानी है उसको साफ करवाएंगे, पानी में दवाई छिड़कवाएंगे, ये सब करवाएंगे, है ना। तो ये इनको बताएंगे, वही अगले दिन जो है न्यूज़पेपर वगैरह में हमारे पास आएगा, ठीक है, हमें भी पता लगेगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक काम चलता है एक राज्य का, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो जो मतलब विधानसभा में जो विधायक है ना, उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है विधायकों की, है ना। जो विधायक हैं इनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो होती है मंत्री के रूप में, है ना, जिस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है, दोहरी जिम्मेदारी, वो कैसे कैसे, एक तो होती है इनकी मंत्री के रूप में और एक होती है विधायक के रूप में, है ना, विधायक के रूप में, ठीक है। तो एक मंत्री के रूप में होती है, एक विधायक के रूप में होती है, और दूसरे जो इनका जो प्रमुख होते हैं, है ना, इनके जो हेड होते हैं मतलब सामूहिक के जो प्रमुख होंगे वो हमारे होंगे मुख्यमंत्री, जो इनको जो है सत्तापक्ष की पार्टी के लोग जो है वो अपने हिसाब से चुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, तो इनके जो मुख्य होंगे वो होंगे इनके मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देख ली है ना। अब इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारा वर्क होगा, ठीक है। तो और शासन की कार्यप्रणाली क्या होगी, जैसे मैंने बात की कार्यप्रणाली, है ना, कि जो है सिर्फ जो ये विधानसभा में जो डिबेट होगी उसी के बेस पे नहीं होगा, है ना। जो मतलब कॉन्फ्रेंस होंगी, मीटिंग्स होंगी, तब भी हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी मतलब टीवी वगैरह इन सब के माध्यम से हमें पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि जो भी व्यक्ति अकाउंटेबल है, जो भी जिस भी मैटर पर मतलब समस्या हुई है, जैसे कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हमारे अकाउंटेबल हैं, ठीक है, तो उनसे पूछा जाएगा कि हाँ बताइए, तो ये वो बताएंगे कि ठीक है उधर मुआवजा दिया जा रहा है, उन लोगों को इनकी फैमिली मेम्बर्स की जिनकी डेथ हुई है उनसे हम मिल के आ रहे हैं, और जो इनिशिएटिव है उनके लिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो मतलब जो विधानसभा में जब ये सारे लोग बैठते हैं, है ना, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं विधायिका, ठीक है, इसको कहते हैं हम विधायिका। अब क्या होता है कि देखिए कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है मतलब परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई कानून बना दिया जाता है ना, कानून, ठीक है। तो कानून बनाने का काम भी किसका है, कानून बनाने का काम हमारा विधायिका का ही है ना। ये सारे लोग कोई भी एक मतलब जैसे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या थी, तो फिर कुछ इस तरह से मतलब कुछ भी एक कानून बनाने की बात हुई, ठीक है। अब कानून बनाने की बात हुई तो वो जो है हमारी विधायिका बनाएगी उसके। अब विधायिका में आप जानते हैं मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी बैठे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बैठे हैं, तो उसमें क्या क्या और ऐड होना चाहिए, या कुछ गलत तो नहीं है, या सत्ता पक्ष अपना कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है ना, ये सब देखने के लिए हमारे जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है, 21वां पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो पार्टी जीतती है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो विपक्षी दल होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सत्ता पक्षी की मोनोपोली हो जाएगी तो सीधी सी बात है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए उनको सही काम करें, किसी चीज़ का मतलब मिसयूज ना करें वो, इसलिए जो है विपक्ष की भी अच्छी भागीदारी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। तो जैसे ये कानून बना, ठीक है, और जो मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। अब इस कानून का जो है मतलब वो होगा क्या कहते हैं, देखिए इसमें मतलब विधायिका के द्वारा सारा कानून बन गया, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ठीक है, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब जो
आपका क्या कहते हैं, जो शासकीय विभाग होगा है ना, वो इस कानून को देखेगा। दूसरा, ये जो कानून बना है कि कोई इसका व्यक्ति तो कोई मिसयूज नहीं कर रहा है, कानून सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए जो है इसकी मॉनिटरिंग भी टाइम टू टाइम होगी, ठीक है। और इन्हीं सब कामों के लिए जो है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग बना दिया हमने, ठीक है, इसलिए जो प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट काम है, एक जैसे कि हमने मान लो कृषि विभाग बना दिया है ना, कृषि की समस्या सारी, उनका जो क्वेश्चन आंसर है वो सब इनसे ये अकाउंटेबल उसके लिए होंगे। एक हमने शिक्षा विभाग बना दिया, है ना, तो ये सब हम जानते भी है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है विभाग के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी है ना, तो ये इसके बारे में बात है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में अपना